जो आपका 3 था उसमें आर क्या था बच्चा पार्टी? 3 4 में, अच्छा 4 में 3 बना चुके थे ना हम लोग, अच्छा 3 बना चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आर क्या था बाबू? अच्छा 3 मीटर माइनस है, 4 मीटर माइनस है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका तो 5 होगा। डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई। अब कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे बच्चा पार्टी, आप लोग फॉर्मूला लिख के बनाएंगे, बिना फॉर्मूला लिखे आप क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, समझे? कभी भी लिखे बनाएंगे तो फॉर्मूला लिख के। कोफिशिएंट ऑफ जे कितना हो जाएगा बाबू? -4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ आई बाबू -3 मीटर, कट जाएगा तो 4/3। तो बताइए tan थीटा बराबर 4/3, तो थीटा बराबर व्हाट? कितना बाबू? थीटा का मान कितना आप लोग आए हैं? 53 डिग्री। इस 53 डिग्री के अलावा भी किसी का कोई मान आया है? थीटा का मान इस 53 डिग्री के अलावा भी कोई आया है किसी का? सबका 53 ही है। बोलना क्या आया है? खड़ा होकर बोलो, कौन कौन बोलेगा जिसका इससे अलग आया है? बोलो ना। 127 आया है। 127 किसका किसका आया है? हाथ खड़ा कीजिए तो। तुम लोग का आया है तो बताइए, गड़बड़ हो जाता जी, नहीं गड़बड़ हो जाता, समझे? हम आप लोग का भरोसे रह जाते। आप लोग तो बनाए तो थे, गड़बड़ वहां नहीं कि आप लोग बनाए नहीं थे, बनाए तो थे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, समझे? इसलिए हम सोचें एक बार देख क्यों ना लिया जाए। कितना समय लगेगा एक बार देखने में? हुआ कि एक बार देख ही लिया जाए, क्या जनता? आइए इसको देख लिया जाए ना बाबू, मजा नहीं आएगा नहीं तो। देखिएगा बाबू, हाँ अच्छा देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं बुआ। सही बाबू देखिए, हमको सही गलत नहीं करना है यहां पे, हमको यहां ये देखना है जनता, समझे? कि आप सही प्रोसेस अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, मुझे बस इतना जानना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन हो क्वेश्चन बनाने में तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन में क्या है जनता? 3 मीटर माइनस आई, यानी निगेटिव एक्स की तरफ कितना बाबू? 3 मीटर। तो निगेटिव एक्स तो इधर होगा ना जनता, उधर हम लोग को चलना है कितना बाबू? 3 मीटर। अच्छी बात है जनता। मान लीजिए लगभग ये कितना है बाबू? 3 मीटर। और नीचे की तरफ बाबू कितना? मान लीजिए लगभग ये कितना है बाबू? 4 मीटर। अब बाबू इसका जो कटान बिंदु होगा वो वेक्टर का क्या करेगा? हेड देगा हमें, क्या बच्चा पार्टी? वो वेक्टर का हेड हमें देगा। तो ये होगा तुम्हारा बाबू वेक्टर।
क्या ये पिक्चर सब किसी का बना है? तो नहीं, हमको नहीं लग रहा है बना है। तो फिर गलती कैसे आप कर दिए बाबू? एंगल तुम्हारा जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा ना। थीटा जो तुम्हारा होगा ये ए होगा, क्योंकि फॉर्मूला जिस दिन हम लिखवाए थे, क्योंकि अब हम लोग जिस दिन फॉर्मूला आपको लिखवाए थे उस दिन आपको बताए थे ना कि ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल होगा वेक्टर के द्वारा। तो आप एंगल का मेजरमेंट हमेशा यहां से करेंगे, और यहां से करेंगे तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। बताइए थीटा का मान किस तरह से आपको लग रहा है कि 53 डिग्री होगा? जस्टिफाई होने वाला है बात नहीं है ये। तो बाबू ये 190 90 180 के बाद भी है जनता, 180 से बड़ा होगा, समझे? और यही कल मैंने आपको बोल के कल भेजा भी था आपको जी घर पे कि देखो ऐसा होगा तो क्या करोगे? आप बोले थे 53, तब बोले गलती हो जाएगा। कल बोले थे, याद है आपको छुट्टी समय? फिर भी आप मेरी बातों को ध्यान नहीं दिए हैं। वो बोले थे ना कि tan थीटा का मान पॉजिटिव आया है जो कि 4/3 है, और ये देख करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि tan थीटा का मान दो कोऑर्डिनेट में क्या होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। कौन कौन कोऑर्डिनेट में आए? फर्स्ट और थर्ड में। ये पॉजिटिव वैल्यू देख करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे जनता। पॉजिटिव वैल्यू दो जगह संभव है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक थर्ड कोऑर्डिनेट। तो कैसे आप एश्योर हो जाएंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू है? क्या थर्ड का नहीं हो सकता है? क्या बोलिए, क्या थर्ड कोऑर्डिनेट का नहीं हो सकता है? तो आप एश्योर कैसे हो जाएंगे? नहीं सुनो ना ये डायलॉग, पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझे हो क्या, फायर हूं मैं, क्या जनता? तो ऐसे आप पॉजिटिव देख करके आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट का समझे हो क्या, मैं थर्ड कोऑर्डिनेट का भी हो सकता हूं, क्या जनता? प्यारे बच्चों, तो 4/3 वैल्यू देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? या तो ये फर्स्ट का होगा या तो ये थर्ड का होगा। लेकिन अब कंफर्म कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट का होगा कि थर्ड का होगा? तो आप पिक्चर देखिए बच्चों, ये पिक्चर जो बन रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में बन रहा है? थर्ड में। तो जो वैल्यू होगा वो थर्ड का होगा, और जब वो थर्ड का होगा तो वो 180 से या तो बड़ा होगा और 270 से क्या होगा? छोटा होगा। 180 से बड़ा होगा और 290 से क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 270, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम होगा। तो वो एंगल हमें मिलना चाहिए। समझ में आ रहा बाबू? यस सर नो? हाँ जनता, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4/3 को लिख दीजिए ना, लिखना है तो। हाँ tan 53 डिग्री, ठीक है बाबू? क्योंकि 4/3 tan 53 का मान होता है, लेकिन tan 53 का नहीं होता, और कुछ का भी होता है। फर्स्ट 53 होगा तो इसमें होगा, इसमें भी हो सकता है ना जनता? तो इसको हम tan 53, अब एश्योर नहीं हम कि यही होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फर्स्ट में वैल्यू आ रही है, हमको थर्ड में चाहिए, तो ये तो नहीं होगा जनता। तो tan 53 कैसे आ सकता है? तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है, और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? वो tan थीटा होता है ना? 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा? 180 माइनस थीटा कहेंगे तो माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि ये प्लस tan थीटा क्या कंफर्म है कि 180 प्लस थीटा होगा। और ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये थीटा कैसे मिलेगा? यहां से यहां 180, तो 180 में ऐड करेंगे तब ना मिलेगा जनता, ऐड करेंगे तब ना मिलेगा। तो 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हमको लेना पड़ेगा। बाबू समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आओ तो मेरे को? हबड़ा कि नहीं क्या हो? अपने गली में आकर के हबड़ाना किस बात का? क्या बाबू, जब एरिया हमारा है तो धमाका भी हमारा होगा। क्यों हबड़ाना, क्यों डरना? एक बार नहीं 5 बार पूछिए ना, बताते जनता। लेकिन कंफ्यूजन मन में कभी मत रखिएगा, समझे? तो प्यारे बच्चों, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? tan 180 प्लस थीटा के फॉर्मूला पे ब्रेक करना होगा। अब सोचिए ना, इसको भी आप अगर इसका फॉर्मूला पर जाएं तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, क्या बाबू? तो ये tan थीटा यहां से भी तो मिल सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही रहेगा, ये भी तो हो सकता है बाबू,
क्योंकि इसके बदले भी तो ये आता है। जब तक आप नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, लेकिन कल तो मैंने बताया आपको ना जनता कि आप इसके बारे में भी सोचेंगे, समझे? वेरी गुड। मतलब tan 180 प्लस थीटा मतलब कितना हो जाएगा? 233 डिग्री। क्या बाबू? 233 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी? मतलब ये जो 4/3 है ना, ये दो थीटा के दो मान के लिए है। एक tan जब थीटा क्या हो 53 डिग्री हो, एक थीटा कब हो 233 डिग्री हो। यानी tan 53 का जितना मान होता है उतना ही मान किसका होता है? tan 233 डिग्री का। समझना ना, सेम वैल्यू होता है जनता, tan 53 का और tan 233 का। और भी कितना बाबू? 4/3। तो जो वैल्यू एक आता है ना वो एक ही के लिए नहीं होता, कम से कम किसके लिए बाबू? दो के लिए होगा। एक तो इसके लिए होगा और इसका जो मान होता है वही मान इसका होता है। तो जो मान आया है 4/3, तो कैसे आप एश्योर हो गए कि सर इसी का होगा? क्या ये पराया आदमी है? ये भी तो अपना आदमी है, इसको कैसे बेदखल कर दी जायदाद से आप? इसके बारे में भी सोचते। ये तो सरासर अन्याय हम लोग कर रहे जनता। तो इस अब देखिए सोचे इसके बारे में, तो जो इसका सोच रहे थे अब इसका भी हो गया, लेकिन कंफर्म करेंगे अब इसका की इसका। तो भैया ये लेंगे तो 233। तो बताइए थीटा का मान, ये जो थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक, ये 20 आपको 53 डिग्री होगा कि आपको 233 डिग्री होगा? तो आपको वो ना होगा 53 डिग्री थोड़ी होगा, 233 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी जनता? 233 डिग्री। तो देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan 233 डिग्री। तो बताओ थीटा इक्वल कितना बाबू? 233 डिग्री। आप भले आप हमसे नहीं पूछे हैं कि सर गड़बड़ हुआ है, हमसे दिक्कत हुआ है, हमको आप नहीं बोले हैं हमको, लेकिन फिर भी मेरा दिल अलाउ नहीं किया है। सोचा कि एक बार आप लोग से क्या करें, पूछ ही ले, क्योंकि आज से नहीं हम लोग पढ़ा रहे बाबू, बहुत दिन से पढ़ा होता नहीं हम। तो बच्चे फंसते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, लेकिन आप ये सारा बच्चा बोलेंगे सर फंस में नहीं किए, हमको थोड़ा सा शक हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में ना बाबू? तुमको तो कुछ बुझा नहीं रहा होगा। हाँ भाभी, लेकिन हाई कहां से लगा समझ में आई लगा। जो कल नहीं आए होंगे उनको दिक्कत हुआ होगा, दिक्कत हो रहा होगा, समझे बच्चा पार्टी? लेकिन अब इसके लिए वेट करना पड़ेगा कम से कम 1 सप्ताह, वीडियो आएगा तब। ठीक है? हाँ बच्चा पार्टी, तो ये समझ में आ गया सब किसी को? उतारिएगा क्या आप लोग? उतारिएगा, रुक जाइए, 1-2 और देख लेता हूं हम। एक और था क्वेश्चन है बाबू हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। r बराबर 5√3 मीटर। आप नहीं बताइए, हमको मालूम है क्या लिखना है, सोच लीजिए। हम भागते हैं, समझे? भागना समझते हैं? आप नहीं बताइए, हम लिख देंगे कोची है 5 मीटर माइनस जे है, यस और नो? हमको मालूम है, समझे? हाँ जनता देखिएगा। तो आप बिना फोटो को भी काम चला सकते जनता। x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस कोऑर्डिनेट का ये हो सकता है? 4th का ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ओ जनता, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। ओके, आप फोटो देख के कंफर्म करो ना जनता। ओह, इसमें ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x डैश, ये y डैश। बताइए इसमें किसका किसका अधिकार है? तो इस दोनों का अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है? तो इसका और इसका अधिकार है। क्या जनता? इसमें किसका है? तो इन दोनों का। इसमें किसका? तो ये दोनों का। तब फर्स्ट में बात होगी तो ये दोनों पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव। सेकेंड में बात होगा तो इन दोनों का, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। क्या वो y पॉजिटिव x निगेटिव। थर्ड में ये दोनों का, तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। और फोर्थ में इन दोनों का, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो देखिए ना जनता, y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो किसका हाल है ये? फोर्थ का। यानी वैसा कोई एंगल आएगा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाए। समझ में आ रहा ना? आई बात समझ में? हाँ, हबड़ाएंगे नहीं जनता। तो डायरेक्शन ऑफ क्या करेंगे बाबू? वेक्टर r डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r फॉर्मूला होगा हमारा
tan थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चा पार्टी, जे ना, अब बटा कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चा पार्टी, तो आई। कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू, आई। तो जे का कोफिशिएंट कितना, -5 मीटर लिख लीजिए, और आई का कोफिशिएंट 5√3 मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा बाबू, -1/√3। तो यहां tan का मान निगेटिव आ गया, और ये वैल्यू आप लोग कल से पहले नहीं जान रहे थे ना कि निगेटिव ही हो सकता है। आप तो 0 से 90 तक खेल रहे थे, लेकिन कल मैंने बताया कि tan का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, और वो 2 कोऑर्डिनेट में संभव है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकेंड और फोर्थ में। तो निगेटिव आने से कंफर्म हो गया, या तो सेकेंड या तो फोर्थ। तो पिक्चर किसका है, 4 का, तो 4 में फिर आएंगे, समझ में आ रहा ना। तो चलिए अच्छी बात है, तो लिख दीजिए ना मन से, माइनस का माइनस, 1/√3। tan का कौन सा मान होता है, 30 का, तो tan क्या बाबू, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अभी माइनस आ रहा है, तो माइनस, तो tan 180 माइनस थीटा करते तो भी -tan थीटा होता है, और tan 360 माइनस थीटा करते तो भी क्या होता है, -tan थीटा होता है। याद है आपको, हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी आप लोग। तो tan कौन करे, 180 की 360, समझ रहे हो ना, हमार बाबू हमार करेजा, समझ में आए नहीं क्यों, कितना हो गया बाबू, tan 330 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना बाबू, 330 डिग्री। आई बात समझ में बाबू। अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करिएगा, अलग अलग नियम बदलना पड़ेगा हमको। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बाबू, -tan 30 डिग्री है ना। ते तो सुतली नु, तो हमारा धर्म में अंदर अंदर खीस बरे लाता नहीं मनी। तो थीटा इक्वल टू माइनस कितना हो जाए बाबू, -1/, आइल पर कि tan थीटा इक्वल टू -1/√3, थीटा इक्वल टू -30 डिग्री। क्योंकि बाबू ये देखो वेक्टर है ना, वही तो हाई हो गया कितना बाबू, 330 डिग्री, 330, और 360 में से 330 चल गए तो कितना बचल, 30। तो है ना से 30, अब -30 का मतलब है ना से क्या, अब प्लस कहने से, तो +330 -330, मतलब है कि नहीं पढ़ल। लेकिन हम यही वाला एंगल लेंगे, समझे, भले दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, नहीं तो क्या बाबू ना, इसके लिए अलग नियम हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसके लिए निगेटिव ले लेते हैं, काहे के लिए, इससे काम नहीं चल जाएगा तुम्हारा। आए 330 डिग्री मालूम चल गया, मतलब इधर से 330 तो उधर से 30 होगा, बात खत्म। क्या जनता आई बात समझ में। तो एंगल कैसे लेंगे समझ में आया बाबू, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, समझे बच्चा पार्टी। कोई दिक्कत किसी को, यहीं पे आप फंसने का डर था मुझे, अब समझ में आ गया सब किसी को। प्लीज आप सब कोई जो आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर जो आपका था बाबू 19 था, उसमें हम लोग 4 2 डायमेंशनल वेक्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अभी भी कर रहे थे हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर कर चुके हैं। आपको कुछ उतारना है क्या बच्चा, तो कलम रख दीजिए कुछ देर के लिए, आराम दीजिए अपने हाथों को, देखिएगा इधर। अब हम बात करेंगे 4 3 डायमेंशनल वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसके पास x कंपोनेंट भी हो, y कंपोनेंट भी हो और z कंपोनेंट भी हो, और उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे जनता, हम ये जानना है, समझे बच्चा पार्टी। तो आइए देखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर देखने में कैसा दिखेगा, तो या किस तरह होगा, कैसे प्लेस्ड होगा, ताकि हम मानेंगे कि वो वेक्टर कैसा है बाबू, 3 डायमेंशनल है। आइए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने का। 3 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है जनता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपको डील करने का। बाबू ये अपना समझ लीजिए घर का कमरा है,
आपके घर का रूम है क्या बाबू, या ये कोचिंग का रूम है, समझ सकते हैं। ये जो नीचे वाला हो गया आपको ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका, नीचे का फ्लोर, ये टॉप हो गया ऊपर का फ्लोर, और ये साइड में वाल है 4 गो, 2 वाल दिख गया, तीसरा वाल हेदे है, एगो बाहर वाल बा, एगो भीतरो वाल बा, समझ में आता नो, साइड वाला बाहर के वाल आई मान लो, पीछे से अंदर से बीच अंदर के वाल हुई, 4 वाल होके चाहिए, टॉप हो गए। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आपके कॉर्नर में जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये हमारे लिए क्या होगा, मान लीजिए वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाला क्या हो गया बाबू, एक्स एक्सिस, और ये इधर में जेड एक्सिस, समझे। अगर कोई वेक्टर है और वो वेक्टर जो पीछे का वाल है, मतलब आप ये वाल आपने अपना क्लासरूम देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात करूं, या तो आइए छोटा सा मैं फिर से दिखाता हूं आपको बाबू, ये जो आपका ऊपर वाला और नीचे वाला वाल को छोड़ देंगे आप, साइड वाल, एक वाल, एक 2 वाल पीछे का, एक तीसरा, और एक बाबू क्या चौथा। कोई वेक्टर है जो ओरिजिन से तो स्टार्ट हो रहा है, घबराइए मत बाबू, बस समझाना है, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, एक बार समझा दिए तो काम बन गया। ये बाबू टॉप वाल मत गिरेगा, ये पीछे का वाल, ये साइड का वाल, ये इस साइड का वाल, और ये हटाइए, इसको हटाइए, ये क्या कीजिए बाबू, ये पीछे का और ये साइड का और ये साइड का और ये बाहर वाला, बाहर का वाल है। अगर कोई वेक्टर ले रहे हैं ओरिजिन पर रखे हुए और ये सटा हुआ, आपको पीछे वाले वाल में सट गया, पूरा सट गया, पीछे वाले में पूरा सट गया, ऐसे जनता शादी का कार्ड है, मेरे नहीं किसी और का है बाबू, ये पीछे का वाल है तुम्हारा और ये ओरिजिन है, ये कॉर्नर है, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर पूरा इसके साथ चिपका हुआ है, अगर ऐसे है ये एक्स के एक्सिस की तरफ है तो 1 डायमेंशनल है, इसके पास केवल एक्स का मान होगा। अगर ये ऊपर की तरफ है, यानी ऐसे ऊपर की तरफ है तो क्या होगा 1 डायमेंशनल, इधर है तो 1 डायमेंशनल, और जेड की तरफ है तो 1 डायमेंशनल। तो ये वाई है और ये आपका एक्स है, ये एक्स की तरफ है, ना ही वाई की तरफ है, बल्कि हल्का सा झुका हुआ है। ये कंप्लीटली एक्स की तरफ है, कंप्लीटली वाई की तरफ है तो नहीं है, तो ये किस में है, दोनों में है। तो ये जो प्लेन होगा, जो वाल होगा ना, इस वाल में एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। कौन सा प्लेन कहते हैं, एक्स वाई। इसमें मान होगा, वैल्यू होगा तो केवल एक्स और वाई का, केवल एक्स और वाई का। इसमें जेड का वैल्यू, जेड तो बाहर है, जेड तो बाहर है, तो अब बाहर जाएंगे तो जेड बढ़ेगा और अंदर जाएंगे तो जेड निगेटिव में बढ़ेगा। लेकिन इसमें कौन कौन है, एक्स और वाई, इसी को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। कोई दिक्कत जनता। और इसमें अगर ये वाई की तरफ है तो 1 डायमेंशनल, एक्स की तरफ तो 1 डायमेंशनल, लेकिन थोड़ा भी एक्स से ऊपर है तो ये ना ये पूरा एक्स की तरफ ना पूरा वाई की तरफ है, ये भी पूरा पूरा एक्स की तरफ ना वाई की तरफ है, ये भी पूरा ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ है, लेकिन दीवार के साथ चिपका हुआ है, चिपका हुआ दीवार के साथ। तो ये इसके पास जो वैल्यू होगा तो कौन सा वैल्यू होगा, तो एक्स वाई प्लेन है तो इसमें एक्स वाई का वैल्यू होगा ना, जेड होगा इसमें नहीं होगा। तो मेरे लिए कौन सा वेक्टर होगा, ये 2 डायमेंशनल। ये कौन सा वेक्टर होगा, 2 डायमेंशनल। ये कौन सा वेक्टर होगा, ये सीधा हो गया, क्या सीधा हो गया तो 1 डायमेंशनल होगा, टेढ़ा होगा तो क्या होगा 2 डायमेंशनल। तो इसमें एक्स वाई दोनों रहेगा। तो इस पूरे पीछे वाले वाल में चिपका हुआ तब, लेकिन पीछे वाले में चिपका नहीं है, देखिए कैसे है। तो एक पीछे वाला ये वाल हो गया, एक वाल आपका ये हो गया, एक वाल ये मान लीजिए और एक वाल नीचे का मान लीजिए। तो इसके साथ ये चिपका नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे निकला है, मतलब ये चिपका नहीं है, ऐसे निकला है। अगर इस वाल के साथ चिपक जाए तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा, इस वाल में, इस वाल के पास वाई है और क्या है बाबू, जेड है। तो ये मेरा कौन सा प्लेन कहलाएगा, वाई जेड। और ये प्लेन कौन सा, इसमें एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। और ये जो प्लेन है इसमें कौन कौन है, एक्स है और क्या है, ये जेड है और एक्स है, ये क्या कहलाएगा बाबू,
एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। अगर पूरा का पूरा वेक्टर सटा हो एक्स वाई प्लेन में तो उसके पास एक दो वैल्यू होगा, एक्स और वाई, 2 डायमेंशनल होगा। अगर इस वाल में पूरा चिपक गया हो, पूरा इधर एक्स की तरफ ना वाई की तरफ ना जेड की तरफ, बल्कि इस वाल में चिपका हो जिसमें वाई और जेड दोनों है, तो वाई जेड प्लेन है, उसमें उसके पास मान दो होगा, एक वाई और एक जेड, एक्स का मान। अब आइए ये एक्स वाई में जो कि मेरा नीचे वाला जमीन है, ऊपर जाएंगे तब ना वाई बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तब ना वाई घटेगा, लेकिन इसमें है तो क्या बाबू, इधर एक्स है, इधर एक्स है और इधर क्या बाबू जेड है, जेड है। तो इसमें कौन सा प्लेन है जो आप जिस प्लेन पर बैठे हुए हैं, वो प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन। उसमें एक्स और जेड का मान होगा, वाई का मान नहीं होगा। तो एक ऐसे वेक्टर की बात करेंगे जो ना एक्स की तरफ होगा, ना वाई की तरफ होगा, ना जेड की तरफ होगा, ना एक्स वाई प्लेन में होगा, ना वाई जेड प्लेन में होगा, ना ही एक्स जेड प्लेन में होगा, किसी प्लेन में नहीं होगा, किसी एक्सिस की तरफ नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा। देखिए ना ये इस प्लेन में चिपका है, ना ये इस प्लेन के साथ सटा है, ना ये इस प्लेन में सटा है, ऐसे है। तो इसको कैसे इमेजिन करें बाबू, आप लोगों को थोड़ा सा हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि इधर तो कोना में देखना पड़ेगा हम लोग को, समझ में आ रहा ना। देखिएगा ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड है और ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है ना। ऐसे चिपक गया पूरा, अब ऐसे रहेगा तो वाई 1 डायमेंशन, ऐसे रहेगा तो सीधा 1 डायमेंशन, इधर आएगा तो 1 डायमेंशन, ठीक है ना। लेकिन ये प्लेन में कौन कौन है, वाई और एक्स है, तो वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन, इसमें कौन कौन है, आए आपका वाई और जेड है, समझे। तो ये आपका होगा वाई जेड प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, इसमें जेड और क्या बाबू एक्स है, तो एक्स जेड प्लेन। तो बाबू अगर ये कॉर्नर में है तो 1 डायमेंशन, ऐसे तो 1 डायमेंशन, लेकिन इस दीवार में सटा है तो 2 डायमेंशन, इस दीवार में सटा है तो 2 डायमेंशनल, और इस दीवार ऐसे सटा है तो 2 डायमेंशन। लेकिन ये देखिए ये किधर है, एक्स आपका जेड की तरफ है, एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है, नहीं है ना। इस दीवार में चिपका हुआ है, इस दीवार में चिपका हुआ, नीचे चिपका हुआ तो नहीं। तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, आए 3 डायमेंशनल वेक्टर है, समझ में आई बात। ये आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर है, जिसमें ये देखिएगा वाई के साथ भी एंगल बनाएगा, जिसमें ये जेड के साथ भी एंगल बनाएगा, और जिसमें ये एक्स के साथ भी क्या होगा, एंगल बनाएगा। और ये तीनों एंगल मालूम होगा तभी आपका इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, समझ में आ रहा ना। आपको इसके साथ भी एंगल चाहिए, इसके साथ भी चाहिए और इसके साथ भी चाहिए, तब आकर कंप्लीट मालूम चल पाएगा। तो ना ही एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ना ही वाई एक्सिस की तरफ होगा, ना ही जेड एक्सिस की तरफ होगा, अर्थात ना ही एक्स वाई प्लेन में होगा, ना ही वाई जेड प्लेन में होगा, ना ही जेड एक्स प्लेन में होगा, मतलब ना एक्सिस की तरफ ना प्लेन में, बल्कि उससे अलग होगा। उसको क्या मानेंगे, 3 डायमेंशनल वेक्टर। और 3 डायमेंशनल वेक्टर के पास एक्स भी होगा और वाई भी होगा, क्या होगा, जेड भी होगा। और उस समय जब वेक्टर आता है ना एक्स एक्सिस तरफ नहीं रहे, ना एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, ना ही वाई की तरफ रहेगा, ना ही जेड की तरफ रहेगा, ना ही एक्स वाई प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में, ना ही एक्स जेड प्लेन में, ना ही वाई जेड प्लेन में भी रहेगा, लेकिन उससे अलग होगा। इसको कहते हैं कि ये वेक्टर जो है स्पेस में है, किसमें है, स्पेस में। ना ही एक्सिस में रहेगा, ना ही प्लेन में रहेगा, बल्कि स्पेस में रहेगा। मतलब उसके पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा, क्या होगा, जेड भी होगा। मतलब आप सोचिए ना, ये आपका जो कोई कमरा, अपने घर का कमरा ले लीजिए, घर के कमरा में अगर कोई वेक्टर है, ना ही एक्स, ना ही इस कॉर्नर की तरफ है, ना ही इस कॉर्नर की तरफ, ना इस कॉर्नर, ना ही किसी वाल में चिपका हुआ है, बल्कि हवाओं बीच कमरे के अंदर, बीच में कमरे के अंदर, दीवार में सट नहीं रहा है, बिना दीवार में चिपके हुए अगर कोई वेक्टर कहीं दिख रहा है आपको, तो वो कैसा वेक्टर होगा, 3 डायमेंशनल। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो ना ही एक्स वाई प्लेन में हो, ना ही वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में हो, ना ही एक्स एक्सिस तरफ हो, ना ही वाई एक्सिस तरफ, नहीं बाबू जेड एक्सिस तरफ, तो कैसा वेक्टर होगा, 3 डायमेंशनल वेक्टर। समझ में आई बात, समझे। स्पेस हम कहेंगे कि वेक्टर किसमें, स्पेस में है, और स्पेस में बाबू एक्स वाई जेड और क्या क्या होता है बाबू, तीनों वैल्यू होता है। समझ में आई बात, अभी दिखाए ना आपको उधर कॉर्नर में, आई बात समझ में, बस इतनी सी बात है जनता। तो बाबू ना ही इधर होना चाहिए, ना ही इधर होना चाहिए, आप लोग लास्ट समझ लीजिए जनता, ना ही जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए, ना ही बाबू आपका ये जो पीछे वाला वाल है, पीछे वाला ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, और इधर वाला वाल भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। समझ में आ रहा ना। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें वाई और जेड, देखिए ना वाई और जेड बाहर की तरफ निकला है तो वाई जेड है, और ये प्लेन क्या है बाबू आपका, जेड निकला हुआ बाहर, और ये क्या बाबू आपका एक्स है, तो क्या होगा, तो ये ना एक्सिस के तरफ हो कोई भी, ना ही किसी प्लेन में हो,
अगर ऐसे होगा तो क्या होगा बाबू, 3 डायमेंशनल होगा। जो x के साथ एंगल बनाएगा, y के साथ एंगल बनाएगा और z के साथ एंगल बनाएगा, और तीनों एंगल हम पता करेंगे तब जाकर के उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा। 2 डायमेंशन में क्या कर रहे थे, केवल थीटा निकाल लिए और पता चल गया उसका डायरेक्शन, कि कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 डायमेंशन में क्या पड़ा बाबू, कि आप देखे थे ये x था और ये y था, ये वेक्टर था, आपने थीटा निकाल दिया, बोला कि डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि थीटा आपको मान लीजिए आपको मालूम है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर रूपी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये 30 होगा, इसको निकाल के 30 बना दीजिए तो अपने आप ये 60 होगा। आएगा समझ में, वो अपने आप आपका 60 हो जाएगा, ये आपका अपने आप 60 हो जाएगा। तो इसमें केवल एक एंगल निकाले काम चल जाता है, लेकिन अब 3 डायमेंशनल वेक्टर में आपको x के साथ बना हुआ एंगल निकालना पड़ेगा, इसके साथ निकालना पड़ेगा और इसके साथ निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एडजेक्ट क्या होगा, इस 3 डायमेंशनल वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन मालूम चल पाएगा। कोई दिक्कत जनता? तो आइए बाबू हम चलते हैं। देखिए ना, आपको इस फोटो में भी दिखेगा, आपको देखना चाहिएगा तो फोटो में दिख जाएगा आपको। मैंने जो जो बोला साफ बात सब में आ जाएगा बाबू। देखिए हाँ बच्चा पार्टी, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है, और ये जेड है। जेड असल में किधर बाहर होगा ना, दिखाने के लिए जेड दे दिया, जेड तो बाहर होगा, ऊपर में क्या होगा बाबू, वाई। ठीक है, तो बाबू ये एक्स है और ये वाई है, जेड बाहर है, जेड डैश भीतर है। तो ये अब कार्ड को देखिए, ये कार्ड जो है पूरा का पूरा किस में है, एक्स वाई इसके पास है, इधर एक्स है और ये वाई है। बोर्ड ही पूरा, बोर्ड को मान लीजिए ना, ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। तो बोर्ड यहाँ पर कौन सा 2 डायमेंशनल है, लेकिन इसके मोटाई को जिक्र करेंगे तब जाके 3 डायमेंशनल होगा, समझ में ना। लेकिन जब अगर बाहरी फेस देख रहे हैं तो इसके पास 2 ही डायमेंशन है, एक एक्स और दूसरा वाई। मतलब ये बोर्ड कैसा है, 2D की 3D, 2D है। मोटाई को कम अगर हम कैलकुलेशन नहीं ले रहे हैं, जेड होगा बाहर है, जेड डैश होगा अंदर। तो ये बोर्ड में रख रहे हैं जनता, तो ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, समझ में आ रहा ना। चलिए जेड आपका बाहर है, जेड बाहर है और वाई आपका ये है। तो देखिए ना, ये वाला बोर्ड कार्ड देखिए, कार्ड देखिएगा, ये कार्ड है, कौन सी है, इसमें कौन कौन है, एक तो जेड है और दूसरा क्या बाबू, वाई है। तो ये हमारा ये जो होगा प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन। लेकिन ये प्लेन, इसमें जेड है और क्या बाबू, एक्स है, एक्स जेड प्लेन। तो ना ही एक्स एक्सिस की तरफ होगा 3 डायमेंशनल वेक्टर, ना ही वाई की तरफ, ना ही जेड की तरफ, ना ही एक्स वाई प्लेन में, ना ही वाई जेड प्लेन में, और ना ही बाबू एक्स जेड प्लेन में। इस किसी प्लेन के साथ ये चिपका हुआ नहीं रहेगा या किसी के साथ नहीं रहेगा, तो वो वेक्टर कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। समझ में आई बात। चलिए, तो ये वेक्टर जो दिखाएगा वैसे ही दिखाया गया है। ये दिख रहा है आपको कि इसमें छटा हुआ है, इसके अंदर तो साटा नहीं, आप मानिए हटा हुआ है, साटा नहीं बल्कि थोड़ा सा घसका हुआ है। ठीक है बाबू। अब इससे क्या होगा जनता, आपको ये x के साथ मान लेते हैं कि एंगल बना रहा है कितना बाबू, अल्फा। y के साथ बना रहा है एंगल क्या बाबू, बीटा। और आपको z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है बाबू, गामा। और यहां पर एडजेक्ट अगर आप 3 डायमेंशनल वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं तो आपको बाबू अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और मैं आपको यहां जानकारी के लिए कह दूं कि यहां पर यानी हेयर आप सोच रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो नहीं, ये 90 डिग्री नहीं होगा। कौन सा 90 डिग्री, अगर ये 2 डायमेंशनल होता एक्स और वाई, 2 डायमेंशनल होता तो एक्स वाई प्लेन में होता, तो अगर ये अल्फा होता और ये बीटा होता, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 के बराबर होगा। और 90 के बराबर होगा मतलब इसी प्लेन में साटा तब ना होगा। अगर इस प्लेन से थोड़ा भी बाहर निकलेगा तो इसको जोड़ के 90 पुगा दीजिएगा, आप पूरा चिपका रहेगा, तभी इस अल्फा और बीटा का एंगल कितना है, जोड़ 90 है। थोड़ा निकलेगा तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ जाएगा और ये एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का मान 90 के बराबर होगा नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 के बराबर है, इसका मतलब वो वेक्टर उसी प्लेन में चिपका हुआ है। ठीक है ना। अगर नहीं है, इसका मतलब वो प्लेन से क्या है, बाहर है। आई बात समझ में। तो मैं यहां लिख दूंगा, नीचे लिख ही दूंगा कि हेयर, मैं इसके बाद लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा आपको कि हेयर अल्फा प्लस बीटा क्या 90 के बराबर नहीं है। इसका मतलब वो प्लेन में नहीं चिपका है, क्योंकि अगर चिपका होता तो 90 होता, और 90 नहीं है मतलब बाहर निकला है। बाहर निकला है मतलब 3 डायमेंशन में। और ऐसे भी मैं वैसे भी लिख दूं, हेयर अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री, अब बीटा प्लस गामा इक्वल नॉट इक्वल 90 डिग्री, और अल्फा प्लस गामा इक्वल नॉट इक्वल 90 डिग्री।
मतलब ना एक्स वाई प्लेन में, ना वाई जेड प्लेन में, क्या वो जेड एक्स प्लेन में, समझ रहे ना एक्स एक्सिस तरफ है ना वाई एक्सिस तरफ, क्या ना जेड एक्सिस तरफ है, तो वेक्टर क्या होगा हमारा 3 डायमेंशनल होगा। बस आपको मैं समझाने में जितना समय लगा, अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर करना 1 मिनट काम है। समझ में आ रहा है? ओके जनता पार्टी। हो छोड़ा ना, देखा लगाने ने बच्चा लोग, ओ बच्चा काल देखा सकते ना। अब चाहिए बाबू हमने के 3 डायमेंशनल वेक्टर जो आर बनू बाबू, ओकर चाहिए हमने क्या बाबू मैग्नीट्यूड, और ओकर चाहिए हमने के डायरेक्शन बाबू। तो देखे के ओकर चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया बाबू। हाई वाई बा हाई जेड बा, ठीक बा, मतलब वाई पूरा का पूरा ये देखो है में जो एक्स बाई एक्स कितना बा, सुना लगा सुखे तो जो एक्स बा कितना बा, तो हेजन से लेके हेजन में ले कौन ची है छोटका एक्स पूरा नहीं के वेक्टर यही पे खत्म हो जाता है। हेजन से ले हेजन क्या बाबू वाई बा, हाई कितना बाबू हेजन से लेकर हेजन में ले कौन ची बा जेड बा, समझ लो लगन पूरा नहीं के, और जब देवेला पूरा तो हो जावेला भाई लगन, अरे करे जा लगन देखो लगन हो वेक्टर भाई जैसे लम डाल जा तो हाई नु एक्स बाबू, हाई नु आई हो, बाकी पूरा थोड़ी हो, बात समझ लो। हाँ गलत फहमी नहीं करे के देखा है ना। अब एक मैग्नीट्यूड चाहिए हमने के, ये चाहिए ना जनता। तो बाबू हाई अगर एक्स रहा हाई अगर वाई, तो हाई निकाले कर अगर हमने के तो क्या करते नहीं सर, हाई एक्स रहा हाई वाई रहा, तो हैकर मैग्नीट्यूड निकाले खातिर जना होता का फॉर्मूला बाबू एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाबू काल निकलनी समझ क्या। तो वही तरह अगर हाई एक्स बा हिजा ले से एक्स बा हिजा लेके क्या बाबू जेड बा, तो हाई कितना हुई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत फिर से ना दिया फिर से हिजन से ले बाबू कोची बा एक्स बा, हिजा से ले कची बा जेड बा। अब ओकरे खानी जितने खाली 2 डायमेंशनल वेक्टर, अब एकरा का मान ला हाई का मान ला 2 डायमेंशनल वेक्टर तो हो सकता है वही, तो एकरा के निकाले के मतलब वैल्यू कितना हुई काल खानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड नु बाबू जेड बा सॉरी जेड स्क्वायर निकल गई। यानी कि चाहिए कौन हमनी के चाहिए हाई नु, और निकलने से हम निकल तो क्या दिक्कत बा, जब हाई निकल गई तो हाई निकाल लिया, समझ में होता। हाई कितना हुई, हाई बाबू अगर वाई बा हाइयो कितना हुई वाई न हुई, हाई कोना के ऊंचाई हर कोने की ऊंचाई तो बराबर नहीं हुई हो, आए ना समझ लो समझ लो समझ अरे दादा रे दादा। तो बाबू हाई कोना की ऊंचाई हो बराबर हुई, हाई कोना से लेकर हाई कोना निकाल देने सब हम निकलिए सनु हे कोनवा से हो कोनवा के निकलिए से कितना ही लिखो रूट अंडर। अब होकर का हाई बाटे हाई निकाल दिए, हाई से मानो स्टार्ट होता मान ले वेक्टर जो स्टार्ट था ओरिजिन होते बा हो कोना पर ओवर हेड बा, हे कोना पर नीचे वाला कोना पर टेल ऊपर वाला कोना पर हेड, तो हाई निकल गई हमने के रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाई बटे वाई, तो हाई हो गई तो मान ले रे लात गिराम नु दिया जी 2 मिनट में देखिए से ये जो हाउ कॉर्नर में जो उठल बा 90 डिग्री एंगल बा, तो हाई हमरा कथि को बिकान हो जाए ना, तो वह चीज फिर अब हाई निकल गई बाबू हमनी के। अब बाबू सुना हाई नीचे वाला कहे के मतलब है बाबू वीडियो वाला लगन टेंशन मतलब लगन देखा लगाने ने हाई मान लेता रहे, हाई मान लेता रहे घर के कौन चीज ना फर्श फर्श समझे ना फर्श पलस्तर जमीन ठीक बा, 4 गो कोना में एगो हाई कोना एगो हाई कोना एगो हाई कोना एगो हाई कोना 4 कोना हुई, तो 4 कोना भले फोटो वो महंगा लोग है लेकिन 4 कोना के लंबाई का हुई अब बोल तनी कहबा त माने मम ठीक बा। हाई बाबू अगर एक्स बा हाई बाबू को बा जेड बा, तो हाई हो जाए बीकर्ण एगो नीचे तो एगो आयत बानू आय, तो हाई आयत बा एक्स बा, तो हाई जेड बा, तो हाई एक्स तो हाई एक्स हो जाई, हाई जेड तो क्या हो जाई हाई जेड हो जाई, तो हाई कितना हाई बीच के कोण कितना 90 डिग्री नहीं पर हो आय
हाई को चाहिए बिकॉन्ड हमार, बिकॉन्ड का वैल्यू कितना हुई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाबू हाई निकल गई। अब देखो अब हाई तार घर है पूरा, तो ये कोना ले नीचे वाला कोना लेला, हाई कौन कोना है ऊपर वाला, तो वेक्टर तो हाई न निकाले के मम्मी हाई वेक्टर के परिमाण मतलब अगर लंबाई हाई लंबाई निकाले के बाद तो चलो हाई तो निकल गई बा। हाई देखो हाई जन चल बाटे नीचे वाला नीचे का छुआ था एकरा बीच के कोण कितना हुई 90 डिग्री होई कि ना होई, तो हेक्टर खातिर हाई को जो बिकॉन्ड यानी हाइपोटेनस हमने निकाले के हाई है नु, तो हाई अगर बाबू वाई बा हाई जन सही जान ले तो हाई को अच्छी हुई वाई का, तो हाई एकरा से एकरा आधार मान ले एकरा लंब मान ले एकरा बेस मान ले एकरा परपेंडिकुलर मान लो का बाबू, तो हाई तरह का हो जाए हाइपोटेनस एच हो जाए, तो एच बराबर का हुई रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्या बाबू बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी तुम्हारा कौन है वाई का स्क्वायर और बी तुम्हारा कौन है हाई ना है आए हमार बाबू लोगन हो समझ में आई तो नहीं के स्क्वायर ठीक बा कौन हाई लो अब कहाँ हो गई वाई स्क्वायर प्लस रूट हट जाई वाई थोड़ी पाक जेड भाई यार जेड बा हम रो दे जेड स्क्वायर काची गल बाबू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कौन सा डायरेक्ट ना कह देते हुआ जब ये कहा कर डायरेक्ट ना कह दी बाबू एक और जोड़ दो समान, लेकिन ना बाबू हम तो प्रॉमिस के लिए बनी कि दिखा देम कहां से आवता समझ में आवता नु रोटे के नाकाम तनी के अब तो रोटा ही पड़ी फॉर्मूला, लेकिन ध्यान में कहां से रखा बता दें तनी के नु समझे, इसीलिए कहते हैं अविनाश जिसका विनाश संभव नहीं जनता, लोग सोचता हो जाएगा गलत बार सोच रहा जनता, तुमको सोचने नहीं आता है हम क्या करें देखो इधर जनता देखा जाओ अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर समझ में आ गई कहना आ गई रूट अंडर दो होता दो डायमेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 कर बाबू प्लस जेड स्क्वायर खत्म ठीक बा समझावे खाती बाबू ना तो कभी रोट लसान होखेला बस खत्म उतने पे खत्म, लेकिन बाबू हम तुरंत बताइए कि तुरंत विजुलाइज करें थोड़ा सा समझाई अलवा समझ में कोशिश करनी है बाबू बेहतर अपन। चलो अब एक बार अगला बार आई तो से बढ़िया ट्राई करें हम, लेकिन अभी फिलहाल देखा लगना आगे, लेकिन फिर भी समझ में आ गई एक्स को कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर वाई को कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और जेड का कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर, बच्चा वाला काम हो गई कोई दिक्कत बराबर सब बराबर सब बराबर डायरेक्शन ऑफ क्या बाबू वेक्टर आर, आर का डायरेक्शन चाहिए तो हमको बाबू डायरेक्शन के बोले हैं अल्फा भी निकालना पड़ेगा बीटा भी और क्या बाबू गामा भी। आइए अल्फा के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अल्फा अल्फा निकाल लीजिए ये वाला यहां से लेकर यहां तक बच्चा पार्टी का एक्स है ठीक है, ये तुम्हारा एक्स है ये और ये तुम्हारा ये है ठीक है वो सोचते चलिए, और एंगल क्या है बाबू अल्फा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बाबू यहां पर बेस हमारा कौन काम करेगा एक्स और हाइपोटेनस हमारा कौन होगा बाबू आर। अब मॉड लगाएंगे ना क्योंकि तो वेक्टर है ना, वेक्टर का मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई, तो कॉस थीटा बराबर ये एक्स हमारा आधार का काम करेगा, जैसे याद कीजिए ना वो दिन कल का तो बात है जनता परसों का, ये वेक्टर था ना हमारा आर था और ये क्या था तुम्हारा एक्स था और ये तुम्हारा अल्फा और इधर डालो तो क्या बाबू ये तुम्हारा बीटा और ये वाई, तो बताओ ना कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा आए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका बेस है कौन एक्स, हाइपोटेनस आपका क्या है मॉड आर है, समझ में आई बात, वहीं से कॉस अल्फा क्या होगा एक्स बटा मॉड आर, कॉस बीटा इक्वल टू बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है वाई के साथ, तो क्या बाबू वाई बटा मॉड आर कोई दिक्कत, एंड कॉस गामा इक्वल टू गामा किसके साथ है जेड के साथ, तो जेड बटा मॉड आर कोई दिक्कत बाबू, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई बटा मॉड आर यानी एक्स बटा मॉड आर कोई दिक्कत, कॉस गामा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे बटा मॉड आर कॉस गामा गामा होगा ना, तो कॉस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ के बटा मॉड आर कोई दिक्कत बाबू, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है तो फार्मूला ये लग जाएगा
कोई उसमें एक्स एक्स्ट्रा ऐड कर देना है डायरेक्शन के लिए, आपको अल्फा भी निकालना पड़ेगा, बीटा भी निकालना पड़ेगा और गामा भी निकालना पड़ेगा। तीनों निकालेंगे तब जाके आपका एडजेक्ट क्या होगा, आंसर मिलेगा। कोई जनता दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। और ये 3 डायमेंशनल वेक्टर बाबू जितना भी आप 11th 12th पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं कहीं अगर मान लीजिए बनाना है अगर 1000 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन में कहीं आएगा ही, समझ में आ रहा ना। 995 क्वेश्चन में 2 डायमेंशन काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 3 डायमेंशन में 5 क्वेश्चन बनाने में आएगा तो क्या छोड़ देंगे उसको हम लोग? एक में भी आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ रहा ना। इसको ध्यान रखने में कोई दिक्कत है हमको? इस पर क्वेश्चन बना लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बाबू, बना लेंगे। आइए ना एक छोटा सा क्वेश्चन देख भी रहे हम लोग, क्या लगता है हम लोग को देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं बाबू, देख ही लेते हैं। हाँ बाबू, छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या बाबू, वेक्टर आर। वेक्टर आर का क्या कीजिए बाबू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। वेक्टर आर क्या दिया हुआ है, दिया है आई प्लस √2j प्लस के। अब इसका चाहिए हम लोग को मैग्नीट्यूड और क्या बाबू, डायरेक्शन। 3 डायमेंशनल है, तो आइए इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। अब इसको वो पिक्चर पे अगर आप पेपर पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मत कीजिएगा, समझे। ना पूछेगा करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे, डायरेक्ट बना दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ चाहिए ना, क्या चाहिए पहला एक रिक्वायरमेंट क्या है इसका, तो चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बाबू, वेक्टर आर चाहिए। चलिए देखते हैं इसका क्या चाहिए बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। हम मोड आर लिख दिए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मतलब ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलिए ना, कबो तो बोलिए आप लोग। अरे तुम लोग भी बोलो भाई, खाली वीडियो देखोगे बोलोगे नहीं। तुम कहोगे सर सुनाई देगा आपको, अरे सुनाई देगा ना, तुम आवाज दोगे ना तो दिल का कनेक्शन होगा हमारे और तुम्हारे बीच में ना, तो सुनाई देगा। लेकिन ये फिल्मी डायलॉग है, रियलिटी नहीं है। अब फिल्मी डायलॉग तो अक्सर सही नहीं होता, गलती होता है। क्या बाबू, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई, ये सर फॉर्मूला का है लिखे, डायरेक्ट नहीं बना देते हम लोग, तो ना मुन्ना बना तो सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आपको बनाना हो फॉर्मूला लिख के बनाइएगा। इससे क्या होता है ना बाबू, फॉर्मूला लिख के अगर बनाते हैं तो ना चाहते भी फॉर्मूला याद होते जाता है, समझे। हाँ, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको सोच रहे हैं कि बिना फॉर्मूले का मार देंगे हम आंसर, मार दीजिए। लेकिन आप बना रहे हैं घर पे ना, तो फॉर्मूला लिख के बनाइए, डिफिनीशन जो भी रटना है उसको लिखिए। इससे क्या होगा, चीजें अगर फॉर्मूला आप याद नहीं कर रहे थे, फॉर्मूला याद हो जाएगा एक चीज। हाँ, एग्जाम हॉल में जाइए तो फॉर्मूला थोड़ी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला से मतलब डायरेक्ट मार देंगे एग्जाम हॉल में। लेकिन घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, क्या बाबू, तो घर पे आप फॉर्मूला लिख के बनाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन, अगर जाइएगा एग्जाम हॉल में, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा तो सब्जेक्टिव पेपर लेगा तो उसमें तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट मारना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लिख के बनाएंगे। और एग्जाम हॉल में जाएंगे, अगर डायरेक्ट मारना है तो बिना मन में फॉर्मूला बैठाएंगे, मन में आंसर है, ले खा ले, क्या बाबू। तो एग्जाम हॉल में टाइम बचाना होता है ना, तो एग्जाम हॉल में बचाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिख के करेंगे, ताकि फॉर्मूला क्या होता है, याद होते जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कितना बाबू, हाय बाप, कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कितना बा, कहां बा, 1 का स्क्वायर मानू, जे का कोएफिशिएंट √2, तो √2 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बाबू 1 का स्क्वायर, कितना हो लो, 1 का स्क्वायर 1, 4 √4 मतलब
दो आ गए। अब क्या चाहिए बाबू मनी के? एंड डायरेक्शन ऑफ क्या बाबू? वेक्टर आर। आर का डायरेक्शन यानी आर का दिशा, दिशा के लिए क्या बाबू? कॉस अल्फा इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ आई बटा मोड आर, यही ना? तो कोफिशिएंट ऑफ आई कितना बाबू? 1, मोड आर 2, तो कॉस अल्फा इजकल टू 1 बट्टा 2, अल्फा इजकल टू ना हुई रे, हाँ? और कॉस बीटा इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ जे बटा मोड आर, यानी √2/2, √2/2 कौन चीज है बाबू? 1/√2, ऊपर √2/2 नतीजे 2 क्या लिख दबा? √2 गुने √2 लिख दिया, ये 2 के √2 गुने √2, एक √2 से √2 कट जाए तो बची नीचे √2 1/√2 हो जाए नु, माने ऊपर √2 और नीचे में √2 गुने √2, एक √2 से एक √2 कट गया तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे का बचेगा √2, यानी 1/√2 नहीं हो जाएगा, हाँ? तो cos बीटा इक्वल टू 1/√2, तो बीटा इक्वल कितना? हाँ? 45 डिग्री। एंड cos गामा इक्वल टू क्या बच्चा पार्टी? कोफिशिएंट ऑफ जेड नू कोफिशिएंट ऑफ के अब बट्टा बाबू मॉड आर, के का कोफिशिएंट है बाबू 1 और मॉड आर का मान 2, मतलब गामा इज इक्वल टू ये भी होगा 60 डिग्री। और ये आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा आप लोगों को मिल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं जी, बहुत समझदार हो चुके हैं आप लोग। ऊपर वाले आप लोग को और समझदार बनाएं, इतने समझदार जितना सोचे नहीं होंगे आप लोग। अब हुआ, नोट कर लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक के वीडियो, समझे? नोट कीजिए बाबू।